हाँ जी, तो जैसा कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि एग्जाम वाले दिन आपको मिलेगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके एमसीक्यू सॉल्यूशन। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए उस लिंक को और फटाफट से अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना। तो जब से सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। नीचे अपना कमेंट करना है, स्कोर आपका क्या रहा, और पेपर का एक बार रिव्यू बताना कि आपको कैसा लगा, मुश्किल था, आसान था या कैसा था। तो फटाफट से चलता हूँ मैं। सबसे पहले आपकी जो केस स्टडी है हमारे पास वो है, और भी जल्दी आ सकता था लेकिन नालायक इन्होंने भेजने में टाइम लगा दिया। तो भाई सबसे पहली जो केस स्टडी है आपकी वो है ग्लोब ग्लोब कॉम वाली, जिसके अंदर क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, रिलेटेड टू द रेमिटेंस ऑफ अमाउंट मेंशन्ड फॉर स्पॉन्सरिंग अ प्राइवेट टेक कॉन्फ्रेंस अब्रॉड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। तो अलाउड फ्रीली एज इट इज अ प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर है बी है। और मैंने मल्टीपल क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसके अंदर कोई ऑप्शन ए की तरफ है, कोई बी की तरफ है, तो आप ए बी में कंफ्यूज मत हो ना, फिर बोलोगे सभी टीचर्स अलग आंसर बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक दो क्वेश्चन में पॉसिबल होता है, वेल एंड गुड, फिर उसके लिए आईसीआई के आंसर्स का आप वेट कर सकते हैं। लेकिन भाई मेरी बात जरा ध्यान से समझना, ऑप्शंस ऊपर नीचे हैं, तो ए बी करके कमेंट कंपेयर करने मत लग जाना, आंसर पढ़िए। अलाउड फ्रीली एज इट इज अ प्रमोशन ऑफ ट्रेड, बाकी क्वेश्चन पेपर में सी या डी या ए नंबर पे भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे अबव सेड रॉयल्टी रेमिटेंस या टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विच फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रीली परमिशेबल विदाउट अप्रूवल, ये हमारी साइड से आंसर्स हैं, कोई टीचर के अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो आईसीआई का ही वेट करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक दो क्वेश्चन के अलग आंसर पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है और टेक्स्ट में लग जाना। नेक्स्ट, ग्लोबकॉम वह हैज मेड टू रेमिटेंसेस, दो रेमिटेंसेस उसके, मार्केटिंग पेमेंट और कल्चरल एक्सचेंज वाली। तो जो मार्केटिंग पेमेंट है 15,000 की फॉरेन प्रिंट मीडिया में टू प्रमोट इनबाउंड टूरिज्म, वो अलाउड है फ्रीली, बट टू रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल। कौन सा वाला सर? कल्चरल एक्सचेंज टूर, जो आपकी स्पॉन्सरशिप जिसकी यूएसडी डॉलर 80,000 रुपीज़ है, उसका आंसर है ए। नेक्स्ट आता है मेसर्स एबीसी कैपिटल लिमिटेड वाला, तो फटाफट से आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। कह रहे इफ सेब इन 1992 डज नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर फाइन रिकवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाइक इंश्योरेंस ऑफ वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू दिस। नेक्स्ट, which of the following statements correctly apply to Mr. Arvind's claim of doubtful punishment, double punishment under the जनरल क्लॉज एक्ट। देखो दोनों में आप पनिश कर सकते हो, लेकिन एक ही ऑफेंस के लिए दो बार उसे मतलब दो बार सजा नहीं दे सकते। तो ही कैन बी ट्रायल्ड एंड कन्विक्टेड अंडर बोथ द एक्ट, कन्विक्टेड भी किया जा सकता है, बट उसे जो पनिश है वो एक ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आसान क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं, Is Bhim liable to Mr. Sharma for LLP debts during incurred before his admission since no notice of admission was filed? तो इसमें थोड़ा सा समय लगा होगा बच्चों का। और दूसरा है अर्जुन को लेकर, तो सर क्या भीम लायबल है? तो आंसर इज नो, भीम इज नॉट लायबल। और जो दूसरा आंसर है मिस्टर शर्मा वालों को लेकर, तो हैंस और जो अर्जुन है वो लायबल होगा। तो मिस भील इज लायबल एंड अर्जुन इज नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, भीम इज लायबल नो, अर्जुन इज पर्सनली लायबल यस, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, और फोन पे यार कॉल मत किया करो, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या नकुल पर्सनली लायबल है? तो आंसर इज यस, नकुल पर्सनली लायबल है। दूसरा क्वेश्चन, क्या अंजलि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, इनएक्टिव है, अब्रॉड है, क्या वो भी पर्सनल लायबल होगी? हाँ भैया पर्सनल लायबल होगी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले हम। कह रहे डिफॉल्ट बाय सनसेट प्राइवेट लिमिटेड रिपेयरिंग डिपॉजिट्स रेज फ्रॉम पब्लिक एंड इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर 76 विल रिजल्ट इन बोथ कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट बीइंग लायबल विद इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल, जेल भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन का आंसर सी नहीं है। मैं आंसर बढ़ के आपको बता रहा हूं ताकि आप सही से मैच कर सके। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अराउंड 80 सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए, आई होप बहुत सारे बच्चे आप में से देख रहे हैं 24,000 कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप देख रहे हो तो जल्दी से कर देना। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। For failure to register charge created in favor of Horizon Bank, the effect under section 77 read with section 86 is the charge is void against liquidator and creditors and the company along with officers are liable for penalty। तो ये बी ऑप्शन, बी तो नहीं बोलूंगा लेकिन आपको मैंने आंसर्स पढ़ के बता दिए हैं। In the adjourned general meeting of Sunset Private Limited where only one shareholder attended and resolution was passed, क्या वैलिडिटी है रेजोल्यूशन पास के? तो सेक्शन 103 विच प्रोवाइड दैट मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन द एडजॉर्न मीटिंग फॉर फॉर्म कोरम, तो वो कोरम बना लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल वैलिड है। और केस सिनेरियो नंबर 5 है आपका। केस सिनेरियो नंबर 5 के क्वेश्चंस पे आ गए हम। कंपनी सेंड द राइट इशू नोटिस टू शेयरहोल्डर्स ओनली 2 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ इशू कंसीडरिंग सेक्शन 60 to 62 इम्प्लीकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनएलपी। आपको कौन सा सही लग रहा है? तो राइट इशू इज वैलिड इन अ प्राइवेट कंपनी सिंस द शेयरहोल्डर्स रिटन कंसेंट एक्सीडेड 90%, सो 2-day dispatch of acceptable for private company. Asha, formally designated partner, will be treated as an officer or director for compliance purpose and is bound filing penalty or provision in default occurs, अगर डिफॉल्ट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आ गया आपका, in the facts above the company issued private placement and enumeration letters 205 identified person in aggregate during the financial year, which of the following statement is correct? तो कौन सी वाली करेक्ट है? तो issue will not be deemed to be a public
issue will not be deemed a public officer because QIBs and employees under ESOP are excluded while computing 200% threshold after concluding that 190 counting RE, so it remains a valid private placement subject to the other procedural compliances। हम आपको सभी पेपर के एमसीक्यू सॉल्यूशन टाइम से देंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना एक बार जो स्कोर है वो जरूर कंपेयर करना, ताकि हमें पता लगा सके कि एमसीक्यू डिफिकल्ट थे या आसान थे। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, Vikas as an associate argued that 10,000 shares held by Vikas Reddy's spouse were held in the personal capacity and not in the name of. How should he this argument be treated under professional ethics and company law? Not acceptable as relative shareholding is also considered for eligibility। और आपको पता है कि भाई रिलेटिव शेयर होल्डिंग होती है तो मार्केट वैल्यू 1 लाख की होती है। आपको पता होगा कि वो मार्केट वैल्यू फिर कम भी करनी पड़ सकती है अगर ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रहा है। खुद होल्ड कर रहा है तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो रिलेटिव का तो भाई बताना पड़ेगा। The audit firm did not furnish the eligibility certificate as provided before disappointment. What is the importance of certificate? It is a mandatory requirement under section 139 subsection 1 read with rule for companies act rules confirming that auditor satisfied the eligibility criteria under section 41। तो ये तो mandatory था। नेक्स्ट आते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन पे, फॉलोइंग द रेगुलेटर अथॉरिटी डिसीजन हॉरिजन इनोवेशन लिमिटेड वाज पेनलाइज्ड एंड डायरेक्टेड टू कन्वे एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू एड द ऑडिटर्स डिस्क्वालिफिकेशन व्हिच ऑफ द प्रोविजन करेक्टली अप्लाइज। तो व्हेन द ऑडिटर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड द ऑडिटर मस्ट वेकेट द पोजीशन एंड सच वेकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी एंड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द अनदर एलिजिबल ऑडिटर। बस इतनी सी बात है। एमसीक्यू आपने देख लिया, अच्छे गए बुरे गए, अब उसे साइड कर दीजिएगा, सीधा लग जाएगा टेक्स्ट पे। टेक्स्ट की स्ट्रेटेजी चाहिए 1.5 की रिवीजन स्ट्रेटेजी, जैसे हमने लॉ में दी थी आपको, तो बता देना। काफी सारी अमेंडमेंट्स है टेक्स्ट के अंदर, बोलोगे तो अमेंडमेंट वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोस पॉसिबल, जैसे मैंने आपको लॉ के अंदर भी दी थी। तो मिलता हूं आपसे किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। फ्री कुछ क्लासेस हैं हमारे ऐप के ऊपर, बताऊंगा वो कैसे अवेल करनी है अगली वीडियो में, तो जरूर ध्यान देना। नीचे ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लेना। मिलेगी कैसे वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ 1.5 डिवीजन स्ट्रेटेजी में। थैंक यू सो मच।